हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर गोल। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 1 जुलाई का करंट अफेयर कवर कर चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $750 मिलियन फंड टू सपोर्ट कोविड-19 हिट MSMEs इन इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोविड-19 से प्रभावित छोटे व्यवसायों के लिए, छोटे व्यवसाय MSMEs को लघु उद्योग, छोटे व्यवसाय, मध्यम उद्योग कहा जाता है MSME। तो छोटे व्यवसायों के लिए नकदी की पहुंच बढ़ाने के लिए लगभग 15 करोड़ MSMEs को 75 करोड़ डॉलर का समर्थन वर्ल्ड बैंक देगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके हेड हैं डेविड मालपास। ये पिछले वीडियो में भी बताया गया था। नेक्स्ट है, इंद्रमणि पांडे अपॉइंटेड इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN। इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत व अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किए गए हैं। ये जेनेवा में किया गया है संयुक्त राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए। नेक्स्ट, परमिंदर चोपड़ा टेक्स चार्जेस एज डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एट PFC। परमिंदर चोपड़ा ने कार्यभार संभाला है वित्त निदेशक का कार्यभार संभाला है PFC के। PFC यहाँ है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। परमिंदर चोपड़ा जी जो हैं वो पहले PFC में ही कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे। अब इन्हें वित्त निदेशक बना दिया गया है। इनसे पहले वित्त निदेशक के पद पर NB गुप्ता जी थे। NB गुप्ता, तो NB गुप्ता जी की जगह अब परमिंदर चोपड़ा जी हैं। नेक्स्ट है, TC सुशील कुमार अपॉइंटेड एज एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक। TC सुशील कुमार को एक्सिस बैंक का गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD एंड CEO जो हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। और ये TC सुशील कुमार जी जो हैं, TC सुशील कुमार जी LIC के प्रबंध निदेशक भी हैं। नेक्स्ट है, आनंदीबेन पटेल टेक्स ओथ एज मध्य प्रदेश गवर्नर। आनंदीबेन पटेल जो कि UP की गवर्नर हैं, इन्हें MP के गवर्नर के पद पर शपथ ग्रहण किया है इन्होंने। MP के गवर्नर जो कि लालजी टंडन जी से उनकी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी, तो उनकी अनुपस्थिति में आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2 जुलाई। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है? ये हमारे खेल जगत में जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा खेल जगत में दिए गए योगदान के लिए उनकी प्रतिभा के लिए उनको सम्मानित करने के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म मीन्स होता है खेल पत्रकारिता, जिसके संदर्भ में खेल जगत से संबंधित न्यूज़ बनाई जाती हैं। तो इसके लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के बारे में 1920 को हुए ओलंपिक खेलों में सबसे पहले इसके बारे में बात की गई थी, इस डे के बारे में, और इसे लागू कुछ दिन बाद किया गया था। नेक्स्ट है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट लीजेंड एवर्टन वीक्स डाइज एज्ड 95। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे
इवर्टन वीक्स जिनकी डेथ हो गई है, उनकी एज थी 95। और ये इवर्टन वीक्स जो थे ये 3W तिकड़ी एक टीम थी उसके सदस्य थे। 3W तिकड़ी के सदस्य थे और जिसके ये अंतिम बल्लेबाज थे। इनको कुछ दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी दिन बाद इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और कुछ दिन बाद इनकी डेथ हो गई थी। कैरिबियाई क्षेत्रों में इन्हें खेल जगत का जनक भी कहा जाता है, खेलों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है वैशाली मोहांटे अपॉइंटेड यूनाइटेड नेशन पॉलिसी ऑफिसर। वैशाली मोहांटे को यूनाइटेड नेशन का पॉलिसी ऑफिसर बनाया गया है। नीति अधिकारी जो ICSC होता है, इंटरनेशनल सिविल सर्विस, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी USA में। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी हैं और अब इन्हें नीति अधिकारी की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है केरला गवर्नमेंट announces ड्रीम केरला प्रोजेक्ट टू हेल्प एक्सपर्ट्स हु लॉस्ट जॉब ड्यू टू कोरोना वायरस। केरला गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रीम केरला। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो NRIs हैं, जो बाहर से अपने देश में कोरोना वायरस की वजह से देश में आ रहे हैं, उन्हें फिर से पुनर्वास प्रदान किया जाएगा और जो केरल वासी वापस आएंगे उनके ज्ञान के आधार पर इस प्रोजेक्ट के तहत उन्हें लाभ दिया जाएगा। और केरला के जो CM हैं वो हैं पिनाराई विजयन। इन्होंने 100 दिन के भीतर सफल क्रियान्वयन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस ड्रीम केरला प्रोजेक्ट के सफल होने का लक्ष्य, तो ये याद रखना है कि ये ड्रीम केरला प्रोजेक्ट जो NRIs वापस आ रहे हैं केरला, मतलब केरला के रहने वाले जो भारत के बाहर रहते हैं वो वापस आ रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। अगर जिनकी जॉब्स छूट गई हैं, जो जॉबलेस हो गए हैं, उनको ये मदद करेगा ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है रविंद्र जडेजा नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी। रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया है। ये किसके द्वारा? एक क्रिकेट का बाइबल समझी जाने वाली एक पत्रिका है, उसे बाइबल समझा जाता है, उसका नाम है विजयीन। पत्रिका का नाम है विजयीन। इसने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें रविंद्र जडेजा को इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है। और इस पत्रिका की रेटिंग के हिसाब से इनकी रेटिंग है 97.3, जो कि पूरे वर्ल्ड में दूसरे स्थान पे हैं। और विश्व में पहले स्थान पर है मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट है रविंद्र भाकर assumes charge as CEO of CBFC। CBFC के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके हेड हैं प्रसून जोश। रविंद्र भाकर ने CEO के पद का कार्यभार संभाला है। इससे पहले अनुराग श्रीवास्तव जी थे यहाँ के CEO, अब रविंद्र भाकर को बनाया गया है। नेक्स्ट श्रीकांत माधव वैद्य टेक्स चार्जेज एज IOC चेयरमैन। श्रीकांत माधव वैद्य ने IOC के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। IOC है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया है।
श्रीकांत माधव साथ ही साथ चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल टेकिंग लिमिटेड के भी चेयरमैन रहेंगे। नेक्स्ट है युगांडा, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट रिजल्ट ऑफ REDD प्लस टू UNFCCC। युगांडा ने फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने रिजल्ट सबमिट किया है। इसका उद्देश्य है जंगल का जो दोहन हो रहा है, जंगलों का दोहन कम करना और अधिक से अधिक CO2 का उत्सर्जन करना। तो उसने ये रिपोर्ट दी है UNFCCC को। UNFCCC है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है RMRC डिब्रूगढ़ becomes the fourth laboratory in India to isolate COVID-19 virus strain। RMRC डिब्रूगढ़ इंडिया का 4th लेबोरेटरी बन गया है। इसने इंडिया में COVID-19 वायरस स्ट्रेन को आइसोलेट किया है। ये डिब्रूगढ़ असम के गुवाहाटी में है। असम और वायरस को सफलतापूर्व अलग करने के लिए ये देश का चौथा प्रयोगशाला, चौथी लेबोरेटरी बन गया है। ये अलग करना, ये आइसोलेट करने का जो प्रोसेस है ये हमको वैक्सीन के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखना है RMRC डिब्रूगढ़ असम में है और ये 4th लेबोरेटरी बन गया। इससे पहले ICMR, CSIR इन सब ने भी ये किया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड UFO डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2 जुलाई। UFO का फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। UFO डे अनआइडेंटिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मतलब रहस्यमयी उड़ने वाली, अज्ञात उड़ने वाली कोई चीज़, उड़न तस्तरी। रॉसवेल में पहला UFO देखा गया था 2 जुलाई को, इसलिए इसे UFO डे सेलिब्रेट किया जाता है। इससे UFO डे सेलिब्रेट करने का मेन मकसद लोगों को प्रेरित करना है कि वो आकर के सितारों को देखें, उसमें इंटरेस्ट लें। और UFO डे मनाने का फैसला 2001 में पहली बार किया गया था। नेक्स्ट, सेकेंड कैबिनेट एक्सपेंशन ऑफ मध्य प्रदेश कैबिनेट टू टेक प्लेस। MP कैबिनेट का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इसमें 28 मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई गई है। 28 मिनिस्टर्स। MP के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, ये आप लोग को याद होना चाहिए। 17। नेक्स्ट, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिकॉर्ड्स रीसाउंडिंग विक्ट्री इन प्रेसिडेंशियल पोल। रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है चुनाव में और अब ये 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। रसिया का कैपिटल है मॉस्को और यहाँ करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट लॉन्चेज स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर Rs 30,000 करोड़ टू इम्प्रूव लिक्विडिटी फॉर NBFCs एंड HFCs। सबसे पहले NBFC क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, और HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है लिक्विडिटी स्कीम, इन दोनों कंपनीज़ की लिक्विडिटी को, तरलता को की स्थिति में सुधार लाने के लिए 30,000 करोड़ का लिक्विडिटी स्कीम लाई है सरकार। 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड सैंक्शन विद क्रेडिट लिमिट ऑफ Rs 62870 करोड़ अंडर आत्मनिर्भर पैकेज। बैंकों ने किसानों को फसल की बुआई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है, जिसमें ऋण सीमा है 62,870 करोड़ और लगभग 70.32 लाख किसान को इसका लाभ मिलेगा अंडर आत्मनिर्भर पैकेज। नेक्स्ट, DGCI gives approval for human clinical trials of
कोवैक्सीन फर्स्ट पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन डेवलप इन द कंट्री। DGCI ने अप्रूवल दे दिया है ह्यूमन क्लिनिकल जो एक वैक्सीन बनाया गया है जिसे कोवैक्सीन नाम दिया गया है। इसे किसने बनाया है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ICMR और BBIL ने मिलकर इसे क्रिएट किया है। ने इसे डेवलप किया है और इसका ट्रायल चल रहा है एम्स दिल्ली में, गोवा में, भुवनेश्वर में, इस जगह इसका ट्रायल चल रहा है। और DGCI जो है इसने ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसने अप्रूव किया है इसके ट्रायल को। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।